नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर 3 बजे की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। अंकिता की जघन्य हत्या को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन दुमका पहुंच चुका है। बीजेपी नेता थोड़ी देर पहले अंकिता के घर पहुंचे हैं और उसके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा है। बीजेपी नेता 28 लाख रुपए का चेक अंकिता के परिवार को आज सौंपेंगे, जो कि क्राउड फंडिंग के जरिए 28 लाख रुपए की राशि जुटाई गई है और उसका चेक परिवार को सौंपा जाएगा, पीड़ित परिवार को सौंपा जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, आपको निशिकांत दुबे तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा भी उनके साथ बैठे हुए हैं। परिवार है, पीड़ित परिवार है। अंकिता के पिता बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, अंकिता की बहन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। और ये इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सांसद निशिकांत दुबे को देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार इस वक्त इसी कमरे में मौजूद है। जो दादा हैं वो भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अभी बैठ गए इसी का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दुमका से। आनंद, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? क्या कुछ बातचीत चल रही है बीजेपी की डेलीगेशन और पीड़ित परिवार के बीच में? जी देखिए, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने अंकिता के पिता से मुलाकात की, अंकिता की जो बड़ी बहन है उनसे मुलाकात की, साथ ही साथ अंकिता के दादा दादी उन दोनों से भी मुलाकात की और उन्होंने ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश की। और उनके परिवार ने पूरा वाकया उनको बताया कि किस तरह से अंकिता के साथ यह जघन्य घटना की गई और किस तरह से पेट्रोल डालकर अंकिता को जलाया गया। और साथ ही साथ उसके बाद जो हुआ, जिस तरह से यहाँ का जो सदर अस्पताल है दुमका का, उसमें उसको बेहतर चिकित्सा नहीं मिली और उसके बाद जब रिम्स ले जाया गया रांची तो वहाँ भी बेहतर चिकित्सा नहीं मिली। ये तमाम बातें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने बीजेपी के इस डेलीगेशन को बताया और उन्होंने कहा कि अगर बेहतर चिकित्सा मिल गई होती तो आज अंकिता हम लोग के बीच में होती। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तीनों बीजेपी के नेता हैं वो अभी भी घर में हैं और इन्होंने परिवार को ये भरोसा दिलाया है कि जब भी कोई ज़रूरत होगी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा झारखंड उनके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ एक आर्थिक मदद के तौर पे 28 लाख का चेक इन तीनों सांसद, तो ये जो पैसा है ये क्राउड फंडिंग के जरिए शुरू किया गया है और उससे ये इकट्ठा किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए आनंद से संपर्क हमारा जरूर बीच में टूट रहा है, लेकिन जिस तरीके से आनंद जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी बीजेपी का ये जो डेलीगेशन है जिसमें निशिकांत दुबे शामिल हैं, मनोज तिवारी शामिल हैं, कपिल मिश्रा शामिल हैं, वो अभी भी पीड़ित परिवार के साथ उनके घर पर मौजूद है। बातचीत की जा रही है, पीड़ित परिवार से ढांढस बंधाने की कोशिश है। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि जो स्थानीय विधायक है वसंत सोरेन, वो अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंची और इसके जो पीछे का तर्क है वो फ्लोर टेस्ट बताया जा रहा है, जिसके बाद हेमंत सोरेन सरकार सवालों के घेरे में है, लगातार विपक्ष के निशाने पर है और सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि एक तरफ एक बेटी जिसे न्याय की जरूरत है, जिसके लिए पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, वो बेटी अपनी जिंदगी की जंग हार गई, तो दूसरी तरफ सीएम साहब को सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने की पड़ी हुई है। तो देखिए, अंकिता की हत्या पर पूरे देश में गुस्सा है, लोगों में भारी आक्रोश है। अंकिता पर पेट्रोल फेंकने वाले शाहरुख को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। अब आपको अंकिता के घर के अंदर से हमारे सहयोगी आनंद की रिपोर्ट दिखाते हैं। दुमका के जरुआडीह के जिस घर में कभी अंकिता की चहलकदमी हुआ करती थी, अंकिता की हंसी गुजा करती थी, आज उस घर में सन्नाटा है और यहाँ जो परिवार वाले हैं उनके चेहरे पर गुस्सा है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर अंकिता को क्यों जलाया गया, और वो भी तब जब बार बार इसके बारे में शिकायत की गई। अंकिता का एक छोटा सा घर है, ये घर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस गरीबी में उनका परिवार जो है अपना जीवन यापन कर रहा था। और आपको बता दें कि ये वो घर है जिसमें अंकिता रहा करती थी और ये जो बेड आप देख रहे हैं, इसी बेड पे अंकिता सोया करती थी। और जिस दिन की ये घटना है, 23 अगस्त को तड़के 4 बजे इसी बेड पर अंकिता सोई हुई थी और जो आरोपी है शाहरुख, वो इसी खिड़की के बाहर
खड़ा हुआ था और उसने अपने दोस्त छोटू को इशारा किया। छोटू अपने हाथ में पेट्रोल लेकर आया और फिर इसी खिड़की से शाहरुख ने सोती हुई अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर वहीं से वो माचिस जलाकर उसने यहाँ पर तिल्ली जलती हुई फेंकी अंकिता के ऊपर और जिसके बाद आग लगी और अंकिता जलने लगी। अंकिता ने बचने की पूरी कोशिश की, उसने आवाज लगाई। सुबह के चूंकि 4 बजे थे तो ऐसे में थोड़ा वक्त लगा परिवार वालों को जगने में। फिर आनन फानन में परिवार के लोग आए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। तब तक अंकिता काफी जल चुकी थी और फिर आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।